जय गुरुदेव। ओम बालार्कमंडला भासाम चतुर्बाहुम त्रिलोचनाम पाशांकुश्वरा भीतिर्धारयन्तीम शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका दिल से स्वागत करता हूं, हृदय के अंतःस्थल से आपका अभिनंदन करता हूं। आप हमेशा मेरे पास रहते हैं, मेरे नजदीक रहते हैं, मेरी सोच में रहते हैं। इस वीडियो में आपको एक मैं बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग बताने जा रहा हूं। हाँ, और ये प्रयोग आपके कदम कदम पर साथ देगा, आपके मुसीबत में आपके काम आएगा, आएगा ही आएगा। इस प्रयोग को आप आजमा सकते हैं। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों में, अपने परिजनों में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी जानकारी का लाभ उठा सकें। और इसके साथ ही आपसे एक गुजारिश है, आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए ताकि अधूरी जानकारी आपको प्राप्त न हो। और इसके साथ ही आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, तो हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुंच जाएगा। आइए बात करते हैं एक बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग के बारे में। इस प्रयोग को जो है हम मणिभद्र यक्ष चेटक कहते हैं। मणिभद्र यक्ष चेटक के नाम से इस प्रयोग को हम जानते हैं। YouTube पर आपको ये नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो आधा अधूरा मिलेगा। मैं आपको इसकी पूरी जानकारी देता हूं, संपूर्ण जानकारी देता हूं। इस प्रयोग को करने से क्या होगा कि मान लो आप कहीं जंगल में फंस गए या कहीं ऐसी जगह पर फंस गए जहां पर आपके कोई भोजन की व्यवस्था नहीं है, या आप ऐसे गांव या शहर में चले गए जहां पर कोई आपसे भोजन की पूछने वाला नहीं है, और आपके पास जेब में व्यवस्था भी नहीं है। भोजन के लिए तो धन की जरूरत होती है, और अगर मान लो पैसा भी है लेकिन आसपास कहीं भी व्यवस्था ही नहीं है, क्योंकि पैसों से तो तब खरीदोगे जब वस्तुएं उपलब्ध होगी, चीज उपलब्ध होगी। जब कचौरी समोसा उपलब्ध होगा तभी तो आप उसको खरीदोगे। जब भोजन की दुकान होगी, कोई दुकान, क्या उसको हम जो है भोजनालय कहते हैं, भोजनालय होगा तभी तो आप पैसा खर्च करके और भोजनालय पर भोजन खाने जाएंगे, होटल में खाना खाने जाएंगे। लेकिन अगर मान लो आप ऐसी जगह फंस गए जहां पर न कोई भोजनालय है, न कोई ढाबा है, और किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, अनजान गांव है, अनजान शहर है, या जंगल है, सुनसान जगह है, तो आप वहां पर भोजन कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कैसे प्राप्त करेंगे? और भूख लगना तो ये तो शारीरिक प्रक्रिया है, सबको लगती है भूख। तो जितने भी पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, जानवर वगैरह हैं, जितने भी प्राणी मात्र जीव जंतु इस पृथ्वी पर मौजूद है, भूख तो सबको लगती है। चींटी भी अपनी भूख को मिटाने के लिए जो है दिन रात फिरती है, तलाश करती है। पक्षी भी अपने घोंसले से उड़ करके भोजन की तलाश में जाते हैं। जानवरों को भी आप भोजन की तलाश में घूमते फिरते देखा होगा, देख सकते हैं। तो फिर मनुष्य के लिए भी तो चाहिए ना भोजन। और ये हमारी सबसे अनिवार्य जरूरत होती है। हम इतनी भागदौड़ किस लिए करते हैं, इतनी माथापच्ची किस लिए करते हैं? पैसा कमाने के पीछे इतना क्यों दौड़ते हैं? ताकि हमें अच्छा खाना मिले, हमारे परिवार को अच्छा खाना मिले, कोई भूखा न सोए, भरपेट सोए, खा करके सोए। शाम को, रात्रि को जो है वो भरपेट खा करके सोए और सुबह भूखा उठे। हम प्रभु से यही तो प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से हम यही तो कहते हैं, हे प्रभु भूखा मत सुलाना, भूखा उठाना। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या किया जाए जब आपकी कहीं भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है?
तो मैं ये जो प्रयोग आपको बताने जा रहा हूं, इस प्रयोग को यदि आपने कर लिया तो बिना मांगे भोजन आपके पास आ जाएगा। कैसे आएगा उसके बारे में मत पूछिए। इस प्रकार का बेहतरीन योग बनेगा कि कोई भी व्यक्ति आपके पास भोजन लेकर के आ जाएगा और आपसे कहेगा लो भोजन कर लीजिए, खाना खा लीजिए। वो आपको जानता भी नहीं है, ना आप उसको जानते हैं, लेकिन फिर भी वो भोजन लेकर के आपके पास आ जाएगा और आपकी क्षुधा तृप्त हो जाएगी, आपकी भूख मिट जाएगी, आपको संतुष्टि मिल जाएगी। बहुत सारे साधक कहते हैं कि गुरुजी ऐसा भी कहीं होता है क्या? अरे भाई क्यों नहीं होता, बिल्कुल होता है। इस धरती पर क्या नहीं होता, दुनिया में क्या नहीं होता। मंत्रों से क्या कुछ नहीं किया जा सकता, सब कुछ किया जा सकता है। सवाल हमारे अंदर आत्मबल की होना चाहिए, हमारी विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए और हमारी श्रद्धा बहुत मजबूत होना चाहिए, पूर्ण श्रद्धा होना चाहिए। चाहे हमारे इष्ट हों, चाहे हमारे मंत्र हों, चाहे हमारे गुरु हों, कोई भी हो, उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा का भाव यदि आपके अंदर है, आपके मन में है, तो फिर असंभव तो कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। मैं कह रहा हूं ना, कुछ भी संभव नहीं है। और जहां तक मेरा सवाल है तो मुझे तो इस तरह की कोई परेशानी कभी आती ही नहीं है, कभी नहीं आती है, सच कह रहा हूं। तो आपको भी ये प्रयोग करना चाहिए, बिना मांगे आपको भोजन की प्राप्ति हो जाए। लेकिन ये परिस्थिति में जब फंस जाए तभी इसका प्रयोग करें। ये नहीं कि आप काम दाम करना ही बंद कर जाएं, चलो मंत्र पढ़ लेते हैं और भोजन आ जाएगा, खा लेंगे, परिवार को भी खिला देंगे और बस चलो फिर सो खाना खा करके और आराम करो, ऐश करो, क्या करना, मंत्र से भोजन तो आ ही जाता है। इस तरह से ये काम नहीं करेगा। हाँ, आप परिस्थितियों में जब फंस जाएंगे, जब आपको कहीं भोजन की प्राप्ति नहीं होगी, उस स्थिति में आपको इस मंत्र के द्वारा भोजन प्राप्त होगा। तो इस प्रयोग को आपको करना किस प्रकार से है, आप ये ध्यान से सुनिएगा। आप किसी भी अमावस्या की रात्रि को आप जो है वट वृक्ष के पास जाए, रात को 12 बजे का नाम लेते ही और डर लगने लग गया, हाँ, दुखी छूटने लग गई दिल में। अरे कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं होता। आप रात में जाओ, दिन में जाओ, कहीं भी जाओ, है ना, कुछ नहीं होगा वहां पर। तो निश्चिंत होकर के, निडर होकर के जाओ। रात को 12 बजे आपको जो है वट वृक्ष के नीचे जाना है और वहां जाकर के आपको स्नान करके जाना है। हाँ, ऐसे ही मत चले जाना, स्नान करके जाएं और वहां जाकर के आपको ये जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, इस मंत्र को आपको बोलना है। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो महायक्ष सेनाधिपतिये मणिभद्राय अप्रार्थित अन्नम देहि में देहि स्वाहा। ओम नमो महायक्ष सेनाधिपतिये मणिभद्राय अप्रार्थित अन्नम देहि में देहि स्वाहा। इस प्रकार से ये मंत्र बोल करके और 8 अंगुल लकड़ी आपको तोड़ लेना है। यह मंत्र आपको केवल 7 बार बोलना है। उस लकड़ी को लेकर के और आप घर आ जाए। घर आकर के और आप उसको बाजोट पर रख दीजिए, किसी भी प्रकार का कोई भी कपड़ा बिछा करके और किसी भी प्रकार का कोई आसन बिछा करके आप बैठ जाइए। आसन किसी भी रंग का हो और उस लकड़ी को, उस टहनी को आप जो है जल से स्नान करा के उस पर तिलक लगाएं, अक्षत लगाएं और चढ़ाएं और 2 अगरबत्ती लगाएं, घी का दीपक जला दें। और फिर आपको इसी मंत्र की आपको जो है 5 माला मंत्र जप करना है। छोटा मंत्र है, 5 माला मंत्र जप करना है और उठ जाना है। इसी तरह से फिर आपको रात्रि के 9 बजे बाद, दूसरे दिन से रात्रि को 9 बजे बाद आपको फिर इसी तरह से उस लकड़ी की पूजा करनी है, सामान्य पूजा, और मंत्र जप करना है। और मंत्र जप वही 5 माला करनी है आपको इस मंत्र की, उठ जाना है। इस प्रकार से आपका ये 11 दिन का कार्यक्रम होगा, 11 दिन का प्रयोग होगा। 11 दिन में वो वटवृक्ष की जो लकड़ी है वो सिद्ध हो जाएगी। उसके बाद में आप उसको संभाल करके रख लीजिएगा, अपने पास रखिए उसको। जहां भी आप कहीं जाएं, बाहर
यात्रा वात्रा पर या कहीं भी घूमने फिरने कहीं भी जाएं, घर से बाहर जब भी आप जाएं, उस लकड़ी को अपने साथ ले जाएं। और जब आपको व्यवस्था नजर नहीं आए, खाने की, भोजन की व्यवस्था आपको कहीं भी नजर नहीं आए कि अब तो भोजन मिलना ही मुश्किल है, तो उस स्थिति में आप जो है उस लकड़ी को जो है पर 21 बार, उस लकड़ी पर 21 बार इसी मंत्र को पढ़ करके और उसको अपने कान से छुआ दें, और या कान से छुआते हुए और आप 21 बार मंत्र पढ़ें, और आप देखेंगे कि आपके सामने जो है कुछ ही क्षणों में, कुछ ही समय में भोजन उपस्थित हो जाएगा। कोई न कोई व्यक्ति आपको लेकर के आ जाएगा, आपको निमंत्रण देने आ जाएगा, चलिए मेरे घर पर भोजन कीजिए। हाँ, आजमा करके देखो, कीजिए इस प्रयोग को। तो ये दुर्लभ प्रयोग है, इस तरह के प्रयोग आपको YouTube पर नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे भी तो जो लोग बता रहे हैं उनको पूरा ज्ञान नहीं है कि जो है ये क्रियाएं किस तरह से होती है, क्या होती है। बस कई किताबों में पढ़ लिया और बस बोल दिया, वीडियो बना लिया और डाल दिया, और बस गुरु बन गए, बन जाते हैं गुरु। आजकल जो है टके के 2-2 गुरु मिलते हैं। बहुत से लोग मुझसे भी कहते हैं आप हमारे गुरु बन जाइए, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं। मैं कहता हूं भाई मुझे गुरु क्यों बना रहे हो? अरे जिसको बना रखा है उसको बनाओ, या कोई आपकी नजर में कोई और हो तो उसको बनाओ, मुझे तो बख्शो। मुझे गुरु बनने का शौक नहीं है भाई। क्या आप तो जो है मैं ज्ञान दे रहा हूं आपको, तो आप उस ज्ञान को ग्रहण कर लीजिए, है ना। लेकिन लोग नहीं मानते और जिद करते हैं गुरु दीक्षा लेने की, तो फिर उनकी जिद को मैं पूरा भी कर देता हूं, करना भी चाहिए। तो इस तरह से जो है ये प्रयोग किए जाते हैं। कुछ साधक जो है वो पूछते हैं, फोन करके पूछते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज डालते हैं, गुरुजी आपका आश्रम कहाँ है, हम आश्रम में आना चाहते हैं। अरे भाई मेरा तो कोई आश्रम ही नहीं है, ये मेरा शरीर ही मेरा आश्रम है, मेरे पास कोई आश्रम नहीं है। हाँ, और मेरा अपना कमरा जो है वो मेरा अपना कमरा ही मेरा आश्रम है, वही मेरी साधना है, वही मेरे सारा संसार मेरा, वो मेरा अपना कमरा है, जो मेरा साधना कक्ष भी है, जो मेरा सोने उठने बैठने का कमरा भी है। मेरी दुनिया उसी में ही फिक्स है, उसी में ही रहता हूं मैं, है ना। और बहुत से साधक कहते हैं कि गुरुजी आश्रम तो होना चाहिए, वो होना चाहिए ताकि जो है साधक लोग आपसे मिलने वहां आ सकें, वहां पर जो है साधनाएं कर सकें। तो भाई मैं ये कहता हूं कि आश्रम बनाने के लिए बहुत पैसा चाहिए। हाँ, ये कोई जो है 10, 20, 50, 100, 200, 10, 20 हजार रुपए का काम नहीं है। अगर इतना होता, 1 लाख 2 लाख का काम भी होता तो मैं खर्च करके और बना देता। ये इतना आसान नहीं है, जमीन लेनी पड़ती है और रजिस्ट्रियां करवानी पड़ती है, सरकारी जो है जितने भी उसके प्रोसेस होते हैं वो प्रोसेस पूरे करने पड़ते हैं, निर्माण कार्य करना पड़ता है, निर्माण कार्यों में पैसा चाहिए, निर्माण होने के बाद में फिर उसमें प्राण प्रतिष्ठाएं करनी पड़ती है, खास खास देवताओं की, देवी देवताओं की। साधकों के रहने के लिए जो है कमरों की व्यवस्था करनी पड़ती है, महिला साधकों की अलग व्यवस्था, पुरुष साधकों की अलग व्यवस्था, है ना। एक बड़ा सा हॉल हो जिसमें बैठ करके साधनाएं कर सके, यानी बहुत लंबा चौड़ा काम है। ये तो लाखों रुपए का काम है, और लाखों रुपए तो मैं खर्च कर नहीं सकता। हाँ, 10-20 लाख रुपए खर्च करना हो तो मैं खर्च कर सकता हूँ, लेकिन फिर वो आश्रम तो मेरा ही हुआ, मेरी इजाजत हुई तो मैंने आने दिया, मेरी इजाजत हुई तो मैं किसी को भी फिर आने नहीं दूंगा। वो तो वहां तो फिर मेरी इजाजत चलेगी ना, परमिशन तो मेरी चलेगी। तो मैं ऐसा काम क्यों करूं? तो कुछ लोग तो मेरी वाहवाही करेंगे, कुछ लोग फिर गालियां देंगे। तो गालियां खाने का इंतजाम क्यों करूं मैं? हाँ, अगर साधक लोग चाहते हैं कि आश्रम होना चाहिए, तो जिस दिन साधक चाह लेंगे, इस बात को इच्छा कर लेंगे कि नहीं हमारा आश्रम होना चाहिए, तो फिर वो साधक लोग ही अपना अनुदान देंगे, अपना जो है वो कमाई का हिस्सा देंगे, और उसमें जो है वो आश्रम बनेगा। तो फिर उस आश्रम पर सभी साधकों का अधिकार होगा, उसमें फिर आपको कोई आने जाने से फिर रोक नहीं सकता, कोई मना नहीं कर सकता। चलो जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मेरे मरने के बाद में फिर पता नहीं उसका मालिक कौन होता है, वो आने नहीं दे, आने भी दे, नहीं भी आने दे। तो ये इस तरह के झंझट पालना ही क्यों? लेकिन अगर साधकों की भविष्य में इच्छा हुई कि आश्रम बनना चाहिए, तो फिर जो है साधकों की इच्छा पर उनके अनुदान से ही बनेगा। देखो मैं अपनी जेब से जो है इस मामले में पैसा खर्च नहीं करूंगा,
और मुझे ख्याति प्राप्ति करने का भी शौक नहीं है। बहुत से बाबा जो है बड़े बड़े टेंट लगा करके और जो है रात दिन है ना प्रवचन देते हैं, लाखों रुपए लेते हैं प्रवचन देने के, करने के, इनके है ना कमाई का एक बहुत बड़ा धंधा उन्होंने बना रखा है ना। मैं इस तरह से नहीं करता। बहुत से तो ऐसे भी हैं जो तंत्र मंत्र के नाम पर भी जो है बड़े बड़े शिविर लगाते हैं और वहां पर जो है पैसा लेते हैं, रुपया लेते हैं, है ना, साधकों को लूटने का काम करते हैं। मेरे पास इस तरह की जो है ये काम नहीं है, इस तरह के काम मैं नहीं करता हूँ। हाँ, मेरे साधक जो है वो मेरे साधक अपने मन से, अपनी इच्छा से जो मुझे दे देता है वो मैं ग्रहण कर लेता हूँ, जो नहीं देता है उसके प्रति मेरी कोई दुर्भावना भी नहीं होती है। और गुरु वही होता है जो निर्लोभी हो, जिसके अंदर लोभ नहीं हो, लालच नहीं हो, है ना, घमंड नहीं हो, गर्व नहीं हो विद्या का, वही गुरु होता है ना। तो ये तमाम सारी बातें हैं। तो मैंने जो ये प्रयोग आपको बताया है, इस प्रयोग को आप करें, करना चाहिए। आजमाए तो सही, आजमा कर देखो तो सही। एक बार नहीं, 2 बार करो, 3 बार करो, 5 बार करो, है ना। मैं यही तो कहता हूँ, कोई साधना, कोई मंत्र एक बार में सफल नहीं होता है तो उसके पीछे पड़ जाओ, और पीछे पड़ जाओगे तो वो हो जाएगा। बेटा जिद करता है ना अपने माँ बाप से किसी भी चीज के लिए, तो पहले तो माँ बाप मना करते हैं, नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, कल चलेंगे बाजार में जब लाएंगे। फिर दूसरा दिन हो जाता है, तो आपने कहा था ना कल बाजार में चल के वो फलानी वस्तु दिलाने की, अभी टाइम नहीं है, बाद में चलेंगे। और फिर उसके बाद में वो जब जिद्दी पकड़ लेता है ना, तो फिर जो है माता पिता को झुकना पड़ता है और उसकी जिद को पूरा करना ही पड़ता है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। हाँ, आपका ही है, मैं भी आपका ही हूं और आप मेरे हैं। इसलिए जो है किसी प्रकार की कोई चिंता न करें, निडर होकर के और इन साधनाओं को करें, इन प्रयोगों को करें। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर विश्राम देना चाहता हूं। अगर आपकी कोई बात है कि आपको कुछ कहना है, आपके कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, तो आप ये व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर चल रहे हैं, इन पर आप अपनी बात को कह सकते हैं, मैसेज के द्वारा लिख सकते हैं। आप अपना नाम लिखें, अपनी जगह का नाम लिखें जहां आप रहते हैं, और आपकी समस्या लिखें और व्हाट्सएप कर दें। जब जरूरी खास हो, तभी इमरजेंसी हो, तभी आप फोन करें। वैसे फोन करने का जो मैंने समय, कॉल करने का जो समय दे रखा है, वो सुबह 10 बजे से और शाम को 5 बजे तक का है। इस बीच में आप कॉल भी कर सकते हैं। और अगर किसी कारणवश मैंने आपकी कॉल को अटेंड नहीं किया तो आप निराश ना हो। मैं जब भी फ्री रहता हूं, मैं वापस रिटर्न कॉल जरूर करता हूं, है ना। मैं अपने साधकों को दुखी देख ही नहीं सकता। हाँ, मैं नहीं देख सकता आप लोगों को दुखी, इसलिए मैं हमेशा आपके साथ रहता हूं, आपका मददगार बन करके रहता हूं। और जितना मेरे से होता है उतना मैं करता हूं और उतना करता रहूंगा भविष्य में भी। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।